हेलो फ्रेंड, मैं लक्ष्य कुमार एलएन की क्लास में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको हिंदी के नाखून क्यों बढ़ते हैं के सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, लेखक द्वारा नाखून के रूप में देखना संगत है अथवा नाखून बढ़ने का प्रश्न लेखक के सामने कैसे प्रस्तुत हुआ? उत्तर, अस्त्र हाथ में रखकर वार किया जाता है और शस्त्र को फेंक कर। अस्त्र को हाथ में रखकर चलाया जाता है और शस्त्र को फेंक कर। लाखों वर्ष पहले मनुष्य जंगली था। क्या था? तो जंगली था। वनमानुष जैसा नाखून द्वारा ही वो जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करता था। उसके हाथ में जो नाखून थे, उसी से अपनी रक्षा करता था। दांत भी थे, लेकिन उसका स्थान नाखून के बाद होता था। दांत का उस बाद में इस्तेमाल करते थे, पहले अपने नाखूनों का इस्तेमाल करते थे। चूंकि नाखून हमारे शरीर का अंग है, इसलिए लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना उचित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? उत्तर, नाखूनों को बढ़ना पार्श्विक प्रवृत्ति मनुष्य की सहज वृत्तियां है। क्या है? मनुष्य की सहज वृत्तियां है। यह मनुष्य को हमेशा याद दिलाती है कि तुम असभ्य युग से सब युग में आगे हो। असभ्य युग मतलब क्या हुआ? पहले जंगली जानवर था, बड़े बड़े नाखून थे। वो बड़े बड़े नाखून से जंगली जानवरों का शिकार करते थे और उसे मार के खा जाते थे, चाहे उससे अपनी रक्षा करते थे। लेकिन अब क्या है? अब वो सभ्य हो गया है। लेकिन तुम्हारी सोच मेरी तरह है। किसकी तरह है? नाखून की तरह है, जो लाख मन से हटाओ पनप ही जाती है। मनुष्य की ईर्ष्या, जड़ता, हिंसक प्रवृत्ति, क्रोध आदि, ये क्या है? तो मनुष्य के नाखून जैसे है। ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। हिंसक प्रवृत्ति, ईर्ष्या, क्रोध, ये कभी खत्म नहीं होने वाली है। तभी तो शस्त्र की होड़ लगी हुई है। तभी तो शस्त्र की होड़ मतलब एक देश दूसरे को मारने के लिए बड़े बड़े हथियार का प्रयोग कर रहा है, अणु बम, परमाणु बम बना रहा है। नाखून बढ़ने वाली यही याद दिलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? तो मनुष्य नहीं चाहता है कि बर्बर की कोई निशानी रहे। क्या नहीं चाहता है? तो बर्बर की कोई निशानी रहे। पहले वो क्या था? पहले जंगली था, बड़े बड़े नाखून थे, वो शिकार करता था, उसे खाता था, चाहे जंगली जानवर से अपनी रक्षा करता था। इसलिए बर्बर को उन निशानी को मिटाने के लिए बार बार नाखून काटता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहज वृत्तियां हैं? इनका अभिप्राय क्या है? अथवा मनुष्य बार बार नाखून क्यों कटवाता है? उत्तर, सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों कहते हैं। किसको कहते हैं? अनजान स्मृतियों कहते हैं। अर्थात वे कार्य जो अनायास होते हैं, माने अपने आप होते हैं। नाखून अपने आप बढ़ता है। क्या है? नाखून जो अपने आप बढ़ता है। इसके लिए मनुष्य को कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। इसी प्रकार मनुष्य नाखून को काटता भी है। दरअसल नाखून को बढ़ना बर्बर का प्रतीक चिन्ह है, यानी कि जंगलियों का प्रतीक चिन्ह है। पहले वो क्या था? तो जंगली था, बड़े बड़े नाखून थे, तो उसी का प्रतीक चिन्ह है। उन दिनों मनुष्य इससे अपनी रक्षा करता था। किससे? तो नाखून से, बड़े बड़े नाखून से वो अपनी रक्षा करता था। अब चूंकि मनुष्य बर्बर युग से आगे निकल गया है, यानी कि जंगली युग से आगे भी निकल गया है, इसमें अनेक सुकोमल भावनाएं विकसित हो गई है। कैसी भावनाएं? तो सुकोमल भावनाएं। अतः मनुष्य उस बर्बर युग को, निशानी को मिटाना चाहता है, यानी कि नाखून को इसलिए बार बार काटता है। नाखून को बढ़ने और काटने का यही उपाय है, इसी का उपाय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, लेखक क्यों पूछता है मनुष्य क्यों शुरू बढ़ रहा है? पशुता की ओर और मनुष्यता की ओर? स्पष्ट करें। उत्तर, लेखक देखता है कि मनुष्य एक और अपने बर्बर काल के चिन्ह को नष्ट कर रहा है। यानी कि बर्बर काल मतलब पहले क्या? जंगली था, बड़े बड़े नाखून थे जिससे वो अपनी रक्षा करता था, लेकिन उसको क्या कर रहा है? अब काट रहा है, मिटा रहा है, बर्बर काल के चिन्ह को नष्ट कर रहा है। अब दूसरे दिन प्रतिदिन क्या कर रहा है? वो शस्त्रों का निर्माण कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। वो क्या? परमाणु अणु बम, मिसाइल, इसका निर्माण कर रहा है दूसरे देश को मारने के लिए। यह देखकर लेखक चकित हो जाता है। उसके मन में सवाल उठता है कि आज मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? पशुता की ओर बढ़ रहा है कि मनुष्यता की ओर? उसका जो स्वभाव है पशुता जैसा हो गया है। वस्तुतः लेखक मनुष्य की ओर, मनुष्यता को ले जाना चाहता है, उसको मनुष्य बनाना चाहता है। वह चाहता है कि मनुष्य मानवोचित संयम, सदस्यता और सहिष्णुता के भाव जगे, वो बढ़िया से रहे, एक भील मिलकर रहे, वो शस्त्र की होड़ में ना पड़े। यही लेखक चाहता है। तो दोस्तों, यहीं पर हम वीडियो समाप्त होता है। यदि मैं वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक सब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।